कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, अगर कांग्रेस मैनिफेस्टो में कहीं भी ऐसा लिखा है तो मोदी जो उसे दिखा दें और वो राजनीति छोड़ देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मोदी झोला उठाकर चले जाएं। पवन खेड़ा ने कहा कि धर्म की राजनीति बीजेपी करती है, कांग्रेस नहीं। धर्म के आधार पे प्रचार कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। धर्म के आधार पे देश बांटने की सबसे पहले बात किसने की थी? प्रधानमंत्री जी के राजनीतिक पूर्वज हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर की थी। ये इनकी जुगलबंदी पुरानी है, इसलिए प्रधानमंत्री जो झूठ परोस रहे हैं आपके सामने वो टोटल झूठ है, बिल्कुल गलत प्रचार है। और हमारे मैनिफेस्टो में कहीं ऐसा शब्द अगर लिखकर दिखा दें वो हमें, तो हम राजनीति छोड़ देंगे। और अगर उसमें शब्द नहीं है ऐसा, तो प्रधानमंत्री जी झोला उठाइए और चले जाइए। अपना दल कमेरवादी की नेता पल्लवी पटेल ने वाराणसी में पीएम मोदी पर हमला बोला। पल्लवी पटेल ने कहा कि पीएम मोदी ने देश की जनता को धोखा दिया है। पल्लवी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के राज में पिछड़े दलित मुसलमान का शोषण हुआ है। जब इसी बनारस में उच्च सदन में नेता पक्ष इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब किसानों की जमीन काशी गेट के नाम पर, वैदिक सिटी के नाम पर, ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पर लूटी जा रही थी, तब इस धरती का वो सांसद चुप क्यों था? उसने धोखा दिया है हम सबको, और धोखा दिया है तो अब उसका फल भुगतने को भी तैयार रहे। आज चारों तरफ लूट मची हुई है और किसी भी तरफ देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के राज में अगर सबसे ज्यादा शोषण किसी का हुआ है तो पिछड़ा दलित मुसलमान का हुआ है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का दलदल है और उन दलदल में घुस करके, उतर करके, वापस उबर करके अगर कोई आएगा तो वही आ सकता है जिसके पास ईमान हो और जिसके रगों में मेहनत का खून बहता हो। पल्लवी पटेल ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। पल्लवी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मीर जाफर से तुलना की। कहा, न खुद जीतते हैं और न जीतने देते हैं। पल्लवी ने कहा कि राहुल गांधी को किसानों की लुटती जमीन नहीं दिखी। पल्लवी ने अखिलेश का नाम लिए बगैर कहा कि हिम्मत है तो कन्नौज की जगह वाराणसी से चुनाव लड़िए, पीडीएम समर्थन करेगा। पिछड़ा दलित मुसलमान का शोषण करने वालों के सामने जिन्होंने विपक्षी गठबंधन बनाया और जिन्होंने बोला कि हम भारतीय जनता पार्टी को सिरे से गिराने का काम करेंगे, तो मैं उनको चुनौती देती हूँ कि दुनिया भर में क्यों घूम रहे हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी को धूल जगाना चाहते हैं तो शुरुआत बनारस से क्यों नहीं करते? कन्नौज का रुख क्यों कर लिया है? मैं आपसे कहने आई हूँ कि आज आइए, चुनौती देती हूँ उन विपक्षी दलों को कि यहाँ आइए और यहाँ पर चुनौती स्वीकार करिए। इसी मंच से मेरे सभी सम्मानित सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, उनके सामने घोषणा कर रही हूँ कि अगर हिम्मत है और यहाँ लड़ने आएंगे तो पीडीएम बिना शर्त उनका सहयोग करेगा, समर्थन में उतर जाएगा।